दोस्तों कहते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है, तो यहाँ पर जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो सही सही आप तक पहुँच सके, इसके लिए मैं लगातार प्रयास करता रहता हूँ। तो इसी क्रम में सबसे पहले बात करते हैं, सीबीएसई के द्वारा एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि सीबीएसई की परीक्षाएं जो नहीं हो पा रही थी, तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये परीक्षाएं स्थिति के सामान्य होने के बाद दोबारा से कंडक्ट की जाएंगी, और ये यूनियन एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है। ठीक है, तो मतलब जो परीक्षाएं होनी है सीबीएसई की कक्षा 10 और 12 वाली, वो परीक्षाएं होंगी। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं यहाँ पर हम लोग यूनिवर्सिटीज के जो परीक्षाएं, अलग अलग जो विश्वविद्यालय हैं उनकी परीक्षाएं जो नहीं हो पा रही हैं कोविड-19 आउटब्रेक की वजह से, तो ये परीक्षाएं कब होंगी इसके बारे में भी हमें कुछ लेटेस्ट अपडेट मिल रही है। तो फिलहाल यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक आप देख सकते हैं, द टर्मिनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स एग्जाम्स विल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो जो टर्मिनल सेमेस्टर्स के स्टूडेंट हैं उनकी जो परीक्षाएं होंगी वो जुलाई में होंगी। टर्मिनल का मतलब होता है जो लोग फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, तो उनकी परीक्षाएं जो होंगी वो जुलाई में करवाई जाएंगी। और इसके तहत जिन जिलों में हालात सामान्य हैं, ठीक है, वहां पर परीक्षाएं होंगी। और हर यूनिवर्सिटी में कोविड-19 सेल होगी जो छात्रों के मुद्दों को हल करेगी। और इसी के साथ ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि द यूनिवर्सिटीज में कंडक्ट द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस एंड वाइवा वायस एग्जामिनेशंस थ्रू स्काइप और अदर मीटिंग एप्स। तो मतलब कि यहाँ पर जो विश्वविद्यालय हैं वो चाहें तो प्रैक्टिकल और वाइवा को स्काइप जैसी मीटिंग ऐप से करवा सकते हैं, अनुमति होगी इसके लिए। और टर्मिनल की जो परीक्षाएं होंगी वो जुलाई में होंगी। और यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो परीक्षा की जो अवधि रहेगी वो 3 घंटे से घटाकर 2 घंटे करने के बारे में बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट है और ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स का मतलब क्या होता है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई सेकंड सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर में है, फोर्थ सेमेस्टर में है, तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये लोग जो है प्रमोट कर दिए जाएंगे इंटरनल असेसमेंट जो उनका प्रेजेंट का है और जो प्रीवियस सेमेस्टर है उसके आधार पर। और जो टर्मिनल मतलब जो लोग अंतिम में हैं उनकी परीक्षाएं जब स्थिति सामान्य होगी तो करवाई जाएगी। तो इसके बारे में ये लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ पर दी जा रही है, ठीक है। और एक बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए और भी है कि बहुत सारे लोग एस्ट्राइड के बारे में जानना चाहते थे कि एस्ट्राइड का क्या हुआ। आज पृथ्वी से टकराने के बारे में बहुत सारे लोग बता रहे थे कि पृथ्वी से एस्ट्राइड जो होगा वो टकराएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुजर गया पृथ्वी के करीब से उल्कापिंड, बिना नुकसान टला खतरा। मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इससे काफी नुकसान होने की संभावना थी, लेकिन ये पृथ्वी के काफी करीब से एस्ट्राइड गुजर गया है। और बुधवार को भारतीय समय के अनुसार 3:36 पर यह घटना हुई है। पृथ्वी के किसी भी हिस्से को कोई नुकसान नहीं हुआ है। दक्षिण अफ्रीका कोई ऑब्जर्वेटरी की ओर से इस खगोलीय घटना की पुष्टि की गई है। और ऑब्जर्वेटरी की ओर से किए गए ट्वीट में बताया गया है कि यह विनाशकारी उल्कापिंडों में से एक है और इसमें एक वीडियो भी पोस्ट की गई है, ठीक है। तो ये सारी अपडेट है, यानी कि जो पृथ्वी पर खतरा था वो टल गया है। और इसी क्रम में देखेंगे तो इसका जो नाम था वो क्या है, इसका नाम है 1998 OR2। क्यों? क्योंकि इसकी खोज 1998 में हुई थी, तो नाम है इसका 1998 OR2 नामक इस उल्कापिंड की खोज एस्ट्राइड ट्रैकिंग प्रोग्राम के जरिए की गई थी। चपटी कक्षा वाले इस उल्कापिंड की खोज 1998 में हो गई थी, तभी से इस पर शोध जारी है। सूर्य की परिक्रमा करने में से कुल 1344 दिन का समय लग जाता है। और नैनीताल के आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज के खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर शशि भूषण पांडे ने पहले ही बता दिया था कि इस आकाशीय घटना से घटने की कोई बात नहीं है, मतलब कि डरने की कोई बात नहीं है। यह उल्कापिंड पृथ्वी से 60 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। तो फिलहाल 60 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजर गया है। नासा के द्वारा एक ट्वीट किया गया है, इस ट्वीट को भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि एस्ट्राइड 1998 OR2 ये पृथ्वी के करीब से गुजरा है। और अब ये दोबारा कब आएगा तो देखेंगे तो वैज्ञानिकों का कहना है कि अब वर्ष 2197 में यह उल्कापिंड फिर से धरती के करीब से गुजरेगा और उस वक्त फासला कम हो जाएगा। तो ऐसे उल्कापिंड अक्सर धरती के करीब से होकर गुजरते हैं। सौर मंडल में लाखों करोड़ों की संख्या में उल्कापिंड घूम रहे हैं जो एस्ट्राइड बेल्ट के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों ये अब तक की लेटेस्ट अपडेट थी। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।